गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल अमृता लर्निंग हब। मेरा आज का विषय है ज्ञान एवं पाठ्यक्रम, नॉलेज एंड करिकुलम। और मेरा आज का टॉपिक है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 के सिद्धांत। आज हम इस वीडियो में राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 के सिद्धांत का वर्णन करेंगे, इसके मूलभूत सिद्धांत के बारे में जानेंगे, सभी महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में डिटेल से चर्चा की जाएगी। तो वीडियो को पूरा देखें, अंत तक बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले पहला बिंदु, ये पहला पॉइंट है मानवता का सिद्धांत। मानवता का सिद्धांत भारतीय मानवीय मूल्यों पर आधारित रही है। पाठ्यक्रम में प्रारंभ से ही ऐसे प्रकरणों का समावेश किया गया है जो छात्रों में प्रेम, सहयोग, परोपकार एवं सहिष्णुता की भावना का विकास हो सके। तो क्या है पहला टॉपिक, मानवता का सिद्धांत। भारत में मानवीय मूल्यों पर भारतीयता मानवीय मूल्यों पर आधारित रही है। पाठ्यक्रम में प्रारंभ से ही ऐसे प्रकरणों का समावेश किया गया है, ऐसे चीज़ों को डाला गया है जैसे छात्रों में प्रेम हो, सहयोग हो, परोपकार एवं सहिष्णुता की भावना विकसित हो। तो ये हो गया पहला टॉपिक। और दूसरा है एकता का सिद्धांत। राष्ट्र की अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए पाठ्यक्रम में एकता के सिद्धांत को अपनाया गया है। ये हमारा जो राष्ट्र है वो अखंड रहे, और इसलिए अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए पाठ्यक्रम में एकता के सिद्धांत को अपनाया गया है। नैतिकता का सिद्धांत। नैतिकता का सिद्धांत ये तीसरा बिंदु है। तो प्रत्येक अभिभावक व शिक्षक अपने बच्चों में नैतिक मूल्यों का समावेश करना चाहते हैं। प्रत्येक अभिभावक ये चाहते हैं कि हमारे बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास हो, समावेश हो। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2005 की संरचना में नैतिक मूल्यों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। पाठ्यक्रम में प्राथमिक स्तर से ही शिक्षाप्रद कहानियों के माध्यम से नैतिकता का विकास किया जाता है। अब चौथा टॉपिक है संस्कृति। चौथा पॉइंट, संस्कृति संरक्षण का सिद्धांत। भारतीय संस्कृति विश्व की संस्कृतियों में सर्वश्रेष्ठ है। विश्व की सभी संस्कृतियों में भारतीय संस्कृति सर्वश्रेष्ठ है। इसके मूल तत्व हैं मानवता, नैतिकता, सामाजिकता, आदर्शवादिता एवं समन्वयता। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 में संस्कृति के संरक्षण के सिद्धांत को महत्व दिया गया है। पांचवा बिंदु है समायोजन का सिद्धांत। पांचवा पॉइंट, समायोजन का सिद्धांत। साधनों का उचित विदोहन एवं साधनों के बीच समन्वय स्थापित करते हुए इस पाठ्यक्रम में समायोजन के सिद्धांत को अपनाया गया है। समायोजन के सिद्धांत को अपनाया गया है समन्वय स्थापित करते हुए। और छठा टॉपिक है रुचि का सिद्धांत। रुचि के अभाव में शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया प्रभावी रूप से नहीं चल सकती है। यह रुचि के अभाव में शिक्षण की प्रक्रिया प्रभावी रूप से नहीं चल सकती है। एनसीएफ 2005 के निर्माण के समय शिक्षकों की रुचि, छात्रों की रुचि व अभिभावकों की रुचि को विशेष स्थान दिया गया है। रुचि के सिद्धांत इसमें है कि रुचि के अभाव में शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया प्रभावी रूप से नहीं चल सकती। शिक्षक और विद्यार्थी दोनों को रुचि होनी चाहिए। शिक्षकों को भी रुचि होनी चाहिए पढ़ाने में और विद्यार्थियों को भी रुचि होनी चाहिए सीखने में, तभी ये अधिगम का प्रक्रिया प्रभावी होगा, अन्यथा ये निरर्थक है। अभिभावकों की रुचि को विशेष स्थान दिया गया है। छात्रों की रुचि व अभिभावकों की रुचि को विशेष स्थान दिया गया है। मतलब अभिभावकों की भी रुचि होनी चाहिए, छात्र और शिक्षक। सातवां टॉपिक है संतुलित विकास का सिद्धांत। संतुलित विकास का सिद्धांत ये सातवां पॉइंट है। अब समाज में प्रत्येक क्षेत्र में संतुलन बना रहे, इसके लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 में संतुलित विकास के सिद्धांत को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है। समाज के प्रत्येक क्षेत्र में संतुलन बना रहे, हर क्षेत्र में आपस में समन्वय हो, इसके लिए 2005 में संतुलित विकास के सिद्धांत को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है। अब आठवां टॉपिक है आदर्शवादिता का सिद्धांत। आठवां पॉइंट है आदर्शवादिता का सिद्धांत। आदर्शवादी परंपरा का अनुकरण किए जाने पर बल दिया गया है। आदर्शवादी परंपरा का अनुकरण करने पर बल दिया गया है। ईश्वर की सत्ता एवं महानता के बारे में छात्रों को प्रारंभ से ही ज्ञान कराया जाता है।
9वां पॉइंट है सामाजिकता का सिद्धांत। क्या है? सामाजिकता का सिद्धांत। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 में उन सभी तथ्यों एवं प्रकरणों को शामिल किया गया है जो स्वस्थ एवं आदर्श समाज का निर्माण करते हैं। पाठ्यक्रम में सामाजिकता के सिद्धांत को महत्व दिया गया है। इस टॉपिक का निष्कर्ष के तौर पर यह कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 में उन सभी सिद्धांतों को महत्व दिया गया है जो कि उत्तम पाठ्यक्रम की संरचना में सहायक सिद्ध होते हैं, जिससे छात्रों का सर्वांगीण विकास हो सके। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।